अक्सर हमें सलाह मिलती है कि भाई बाहर की कॉफ़ी पीना छोड़ दो या नेटफ्लिक्स बंद कर दो। लेकिन सच कहूं तो ये घिसी पिटी सलाहें इस गलतफहमी पर टिकी हैं कि हमारे पास पहले से काफ़ी एक्स्ट्रा पैसा है। असल में बड़ा फर्क तब आता है जब हम बड़ी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि अपना किराया कम करना, फूड बैंक्स की मदद लेना और अपने बड़े खर्चों को सिस्टमैटिक तरीके से घटाना। तो आज की इस चर्चा में हम इन 6 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। हमारे 3 सबसे बड़े खर्च, मुफ्त कम्युनिटी संसाधनों का इस्तेमाल, हर महीने होने वाले खर्चों में कटौती, स्मार्ट शॉपिंग के तरीके, कर्ज के खतरनाक जाल से बचना और आखिर में एक इमरजेंसी बफर बनाना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी कदम से, द बिग 3 एक्सपेंसेस, यानी वो 3 बड़े खर्च जो हमारे बजट का मुख्य आधार होते हैं। अगर हम ध्यान दें तो घर का खर्च, खाना और ट्रांसपोर्ट, ये 3 चीजें मिलकर हमारे बजट का लगभग 65% हिस्सा निकल जाती हैं। मतलब हमारी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा सीधा यहीं जा रहा है। यही वजह है कि सबसे पहले हमें इन्हीं तीनों को कंट्रोल करने पर अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। तो इन बड़े खर्चों को कैसे कम किया जाए? घर के मामले में रूममेट्स रखने या किसी थोड़े सस्ते इलाके में शिफ्ट होने पर विचार किया जा सकता है, या फिर मकान मालिक से किराए पर मोल भाव किया जा सकता है। खाने की बात करें तो बाहर खाने के बजाय चावल, दाल, राजमा और अंडे जैसी बेसिक चीज़ों से घर पर खाना बनाना एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। और ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, साइकिल चलाना, कारपूल करना या फिर सस्ते इंश्योरेंस की तलाश करना काफ़ी काम आता है। कहने का मतलब ये है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी कटौतियों से कहीं ज्यादा असर इन बड़े बदलावों से पड़ता है। अब आते हैं अपने दूसरे कदम पर, मुफ्त कम्युनिटी संसाधनों का इस्तेमाल करना और अपने सपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाना। कई बार ना जानकारी की कमी या फिर शायद थोड़े संकोच की वजह से हम उन मुफ्त संसाधनों का फायदा नहीं उठाते जो खास तौर पर मदद के लिए ही बने हैं। राशन के लिए स्नैप और विक, मेडिकल के लिए मेडिकेड और CHIP, और बिजली या किराए के लिए LIHAP या सेक्शन 8 वाउचर्स जैसे सरकारी प्रोग्राम मौजूद हैं। benefits.gov जैसी वेबसाइट्स और कम्युनिटी पेंट्रीज के अलावा हुपला या कैनोपी जैसे लाइब्रेरी ऐप्स भी बहुत काम के हैं। हमें बस इनका सही इस्तेमाल करना है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती, हॉस्पिटल हार्डशिप प्रोग्राम्स। अगर भारी भरकम मेडिकल बिल आ जाए तो सीधे अस्पताल के बिलिंग डिपार्टमेंट को कॉल करके फाइनेंशियल मदद की गुजारिश की जा सकती है। मजे की बात यह है कि ज्यादातर अस्पतालों में ऐसे प्रोग्राम होते हैं, बस वो इनका विज्ञापन नहीं करते। मतलब जब तक पूछेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। चलिए अब अपने तीसरे स्टेप की तरफ मुड़ते हैं, हर महीने होने वाले खर्चों में कटौती, यानी स्ट्रेटेजिक ऑडिटिंग। अब बैंक स्टेटमेंट चेक करना थोड़ा बोरिंग और मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे हम 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, पिछले 2 महीनों के बैंक स्टेटमेंट्स निकालिए और देखिए कि हर महीने पैसे कहाँ कट रहे हैं। दूसरा, उन सभी सब्सक्रिप्शंस को तुरंत कैंसिल कर दीजिए जिन्हें हम लेके भूल चुके हैं। और तीसरा, जो बिल वाकई जरूरी हैं, उन पर कस्टमर केयर से बात करके डिस्काउंट या बेहतर प्लान की मांग कीजिए। इसे ऐसे समझिए, बड़ी कंपनियों के मोबाइल प्लान्स अक्सर $80 प्रति महीने से भी ज्यादा के होते हैं, लेकिन अगर हम मिंट मोबाइल या विजिबल जैसे प्रीपेड प्लान्स पर स्विच कर लें तो यही खर्च घटकर सिर्फ $15 से $30 रह जाता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। साफ है कि पुरानी कंपनियों के प्रति वफादार बने रहने से कोई खास इनाम नहीं मिलता। इसके बाद आता है हमारा चौथा कदम, स्मार्ट शॉपिंग की आक्रामक रणनीतियां। स्मार्ट शॉपिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने जीवन शैली से समझौता करना है। LD या लिडल जैसे स्टोर से खरीदारी करने पर 20 से 40% तक की सीधी बचत होती है। महंगे ब्रांड्स के पीछे भागने के बजाय स्टोर के अपने ब्रांड्स खरीदिए। फ्लैश फूड या टू गुड टू गो जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करने से 80% तक का भारी डिस्काउंट मिल सकता है। फेसबुक मार्केटप्लेस या थ्रेडअप से सेकंड हैंड चीजें खरीदना भी बहुत समझदारी का काम है। और सबसे खास टिप, किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले खुद को 48 घंटे का समय दीजिए। ये एक ऐसा तरीका है जो जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर तुरंत ब्रेक लगा देता है। अब बात करते हैं 5वें चरण की, शिकारी कर्ज के जालों से बचना, यानी अपना डिफेंस मजबूत रखना। ये आंकड़ा देखिए, 400%। जी हाँ, पेडे लोन्स का सालाना इंटरेस्ट रेट 400% तक जा सकता है। ये सच में डराने वाला है। इस एक नंबर को देखकर ही समझ आ जाना चाहिए कि क्यों क्रेडिट यूनियन हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, एक बेहतर विकल्प होते हैं। तो इन जालों से बचें कैसे?
सबसे पहली बात, पे डे लोन से तो बिल्कुल दूर रहें। बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम्स बहुत लुभावनी लगती हैं, लेकिन इन्हें एक साथ जमा होने से रोकें, वरना ये बड़ा बोझ बन जाती हैं। और हाँ, उन बैंकों का इस्तेमाल बंद कर दें जो बेवजह ओवरड्राफ्ट फीस वसूलते हैं। चाइम या एली जैसे बिना फीस वाले बैंकों पर स्विच करें। मेहनत की कमाई को इस तरह फालतू की फीस में बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम कदम पर, एक इमरजेंसी बफर बनाना। बचत को एक आदत बनाने के लिए बस ये आसान सा क्रम फॉलो करना है। पहला, जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए। दूसरा, तुरंत बिना सोचे उसका एक हिस्सा सीधे सेविंग्स अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर हो जाना चाहिए। और तीसरा, इसके बाद जो बचे उसे खर्च कीजिए। अक्सर हम खर्च करने के बाद बचाने की सोचते हैं, लेकिन हमें बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च करने की आदत डालनी है, चाहे वो हर पेचेक से सिर्फ $5 या $10 ही क्यों ना हो। शुरुआत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? $500 से $1000 का एक इमरजेंसी बफर तैयार करना। ये एक छोटा सा सेफ्टी नेट है, लेकिन ये बिल्कुल एक जादू की तरह काम करता है। यही वो बफर है जो गाड़ी खराब होने या छोटी मोटी मेडिकल इमरजेंसी को एक बहुत बड़े कर्ज के जाल में बदलने से रोकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनियर को समेटते हुए सोचने वाली बात बस एक ही है, इस हफ्ते इस पूरे फ्रेमवर्क में से कौन सा एक कदम उठाया जाएगा। सारी चीजें एक साथ करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी प्रैक्टिकल शुरुआत कीजिए और फिर देखिए कि कैसे एक बड़ा बदलाव आना शुरू होता है।